ढूंढे लोगों का कमाने का टाइम, इलेक्शन का टाइम। अभी कमाने का टाइम कोई छोड़ता है क्या? यही है वो जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। ये हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं। अरे बस कर भाई। आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे मैं कहना है। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। मुझे दो तरीके के लोग दिखते हैं, एक ऐसे मुस्कुराता है, खुश रहता है, चेहरे पे मुस्कान होती है, मैं कहता हूं कांग्रेसी। आज लाजवाब भाई। और एक मुझे ऐसे दिखता है, मैं कहता हूं आरएसएस। ये छुपनी बातें, ये कभी कभी आ जाते हैं पार्टी में, बेस बदल के आ जाते हैं, मैं बस देखता हूं इनको। आरएसएस क्या बात है। ये जो यहां पे बैठे हुए हैं, ये देखो सारे के सारे मुस्कुरा रहे हैं। देखो अमित शाह की स्पीच देखना, मोदी जी की स्पीच देखना, वो सब ऐसे बैठे रहते हैं। काम कराने के वो अकेला बैठा था, डरता रहता है। आदमी इधर बैठा उसको तो देखेगा नहीं, दूसरी तरफ देख के बातें करेगा। ये बोलता है एक बार इधर भी देख ले कमीने। ये आदमी बैठा है इधर, मैं देख ले। हमारे उत्तर प्रदेश के नौजवान को अपनी नौकरी और रोजगार के लिए उन्हें कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि दुनिया नौकरी ढूंढने के लिए उत्तर प्रदेश में आई। क्या बात है। A few moments later. इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, अच्छा, या रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, आप भी तो देखो कि आप कहां पे थे। ठीक है। आप उनकी सेना में भर्ती नहीं हो सकते, आपको उसमें भर्ती भी नहीं होना है, लेकिन वहां पे जो तोड़फोड़ हो रही है, इस तोड़फोड़ में आप भी देखो ना, 30,000 रुपये महीना कमाएगा, वही वहां जाएगा 1.5 लाख रुपए महीना, वह व्यक्ति कमा के अपने घर भी भेजेगा। ये भगवान क्या जुल्म है। भेजेगा तो मार्केट पे भी इसके यहीं के मार्केट में उसका असर पड़ेगा ना, यहीं के लोगों को नए रोजगार जनरेट करने में उसका योगदान देगा। इसको अभी का अभी आईएएस घोषित कर। हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू काटे जा रहे हैं। अरे बस कर भाई। लेकिन कांग्रेस एक भी शब्द उनके लिए नहीं निकालती है। कांग्रेस के मुंह से, इन लोगों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलता है। मैं पूछना चाहता हूं, जिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इनमें 90% दलित जाति के हिंदू हैं, उन्हें हिंदुओं की चिंता नहीं है। जो भगवान है उन्होंने सिर्फ भारत में ही क्यों जन्म लिए हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि कश्मीर में ही केसर होती है बेटा। आप कहाँ से आए हो? राजस्थान से अजमेर। राजस्थान अजमेर में क्या केसर होती है? नहीं। क्यों नहीं होती? वहाँ पे नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ का वो वातावरण नहीं है। What are you saying? What are you saying? What is he saying? वहाँ की जलवायु केसर के लिए उपयुक्त नहीं है। केसर जैसे सिर्फ कश्मीर में होती है और कहीं नहीं, भारत के किसी भी हिस्से में नहीं। उसी प्रकार जैसे केसर के लिए वहाँ की जलवायु अनुकूल है, उसी प्रकार भगवान के लिए भारत अनुकूल है, इसलिए भगवान भारत में। सोनम वांगचुक जब अपनी मांगों के साथ पैदल चलते हुए लद्दाख से दिल्ली आते हैं तो पुलिस इन्हें हिरासत में ले लेती है। दिल्ली में लगी निषेधाज्ञा की बात कही जाती है। नमस्कार जूले, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस बस से जिससे हम पंजाब से दिल्ली जा रहे हैं। रास्ते में हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस के बहुत सारे गाड़ियाँ हमें एस्कॉर्ट कर रही थी, मगर जैसे जैसे हम दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं लग ऐसा रहा है कि वो एस्कॉर्ट नहीं बल्कि हमें वो एक तरह का डिटेन कर रहे हैं या अरेस्ट कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जब 4 दिन बाद चुनाव होने हैं तो एक बार फिर हत्या और रेप के दोषी सजा याफ्ता राम रहीम को 20 दिन की पैरोल निर्वाचन अधिकारी की तरफ से दे दी जाती है। सीजन का रेट बोले तो
बैंड बाजे वाले का कमाने का टाइम शादी का टाइम, गुंडे लोगों का कमाने का टाइम इलेक्शन का टाइम। अभी कमाने का टाइम कोई छोड़ता है क्या? इसीलिए विपक्ष के नेता पूछने लगते हैं कि क्या सुविधानुसार कानून और नियम का पालन होता है? जहां लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को दिल्ली आते सोनम वांगचुक के लिए हिरासत में लिया जाता है और दूसरी तरफ राम रहीम को पैरोल मिलती। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे? वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। सर जैसे आपने कहा कि हर मुद्दा है तो बेरोजगारी भी वैसे ही एक मुद्दा है। मैं हरियाणा से आता हूँ, पिछले 7-8 साल से आपकी सरकार है वहाँ बेरोजगारी चरम पे है। पूरे देश में सब बेरोजगारी में हरियाणा सबसे ऊपर है। तो आप ये बताइए कि वहाँ बेरोजगारी कैसे कम? ये बड़ी अच्छी बात कही है। आप दीजिए समझ। रोजगार के विषय में कश्मीरी पंडितों का क्या गुनाह? आप अरे भाई रोजगार में कश्मीरी पंडित कहाँ से आ गए? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? ये तो अलग इशू है। आप इसे डाइवर्ट करिए। आपसे सवाल पूछेंगे तो बात नौकरी की करते हैं, आप बीच में क्यों? तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। चक्रव्यूह को नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत डोभाल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो है चक्रव्यूह है, तो आप मुझे तो लगता है कि उनका टेस्ट होना चाहिए क्या वो किसी ड्रग का कंजम्पशन करते हैं। वो जिस हालत में वो पार्लियामेंट में पहुंचकर जिस तरह की वो बदहवास बातें करते हैं चक्रव्यूह में है। ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। अब मैं बहुत समझदार हूँ। अच्छा, आर यू गेटिंग इट? अभी मैं बहुत समझदार हूँ। ये यही है वो मेम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे? ये आइए देखते हैं, मजा आएगा। You experimented all the drugs? No, I didn't experiment with any drug. सितंबर 2020 हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू। जैसे ही मैं अपने घर से भागी, कुछ वर्षों में फिल्म स्टार बन गई और फिर ड्रग एडिक्ट भी। प्यारी समझ गई। क्रेडिट तो नहीं मैंने कहा होगा। अरे नहीं, आपने कहा था। जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। चुप हो जा सातवीं फेल। आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहाँ तक जाएंगे मैं कहने आया। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हीरा बेटे सब्सक्राइब अली ब्रदर्स जी।